In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. This is Mr. Rehanul Haq with my YouTube channel English with Rehan. तो व्यूअर्स, आज हम एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने जा रहे हैं. These are adjectives and these are abstract nouns. इसके अलावा भी बहुत से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो कि एडजेक्टिव से ड्राइव किए जाते हैं. तो उनमें से हमने कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन उठाए हैं जो कि एडजेक्टिव से ड्राइव किए गए हैं. तो उनमें से पहला है डियर्स लॉन्ग. लॉन्ग इज एन एडजेक्टिव हेयर और इसका जो नाउन है वो लेंथ है. तो व्यूअर्स, अंग्रेजी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो किसी भी वर्ड की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना और उसको उसकी एग्जैक्ट प्लेस के ऊपर पुट करना. सबसे बड़ा प्रॉब्लम राइटिंग में स्टूडेंट्स को यही होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि इस वर्ड की ग्रामेटिकल वैल्यू क्या है और इसको किस जगह पर पुट करना है. तो इस चीज के लिए हमें इन वर्ड्स की ग्रामेटिकली वैल्यू का पता होना चाहिए, और ये स्पोकन में भी और इन रिटन में भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद वर्ड स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ इसका नाउन होगा. अब मीन्स टू से समटाइम स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ को एज एन एडजेक्टिव कंसीडर कर लेते हैं और स्ट्रॉन्ग को एज अ नाउन. बहुत से स्टूडेंट्स मीन्स जो अनफेमिलियर हैं ग्रामेटिकल वैल्यू ऑफ द वर्ड, इसी तरह लेंथ या लॉन्ग. और कई स्टूडेंट्स को मीन्स पता ही नहीं होता कि ये असल में है क्या, और उन्हें पता नहीं होता तो डेफिनेटली व्यूअर्स ये चीजें उनकी स्पोकन में या इन राइटिंग स्किल जो है हर्डल क्रिएट करती हैं. इसी तरह वाइट, दिस इज एडजेक्टिव, एंड विथ, विथ इज अ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौड़ाई को कहते हैं. ब्रॉड इज एन एडजेक्टिव, और ब्रॉड का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो ब्रेथ है. डी वुड बी साइलेंट हियर एंड डी वुड बी साइलेंट. विथ एंड ब्रेथ, इन बोथ वर्ड डी वुड बी साइलेंट. हाई, हाइट, height is a noun and high is adjective. young, young viewers adjective है, Aslam is a young boy. youth, youth is a noun. the youth can change the world. youth is a noun here, abstract noun. true, whereas this is an adjective, and truth is your noun. wise and wisdom, Aslam is a wise boy, and wisdom, wisdom is your abstract noun. हम कह सकते हैं the wisdom of Ali is adorable. free is an adjective and freedom is your noun. You are free and freedom is your noun. Means हम ये कह सकते हैं freedom is blessing. freedom यहाँ पर as a noun के तौर यूज होगा. poor is an adjective and poverty is a noun. तो व्यूअर्स, जो जो इनकी ग्रामेटिकल वैल्यू है
हम उसके अकॉर्डिंग टू इसको डील करेंगे। जब उसके अकॉर्डिंग टू डील करेंगे तो डेफिनेटली चीजें हमारे लिए इजी होंगी। बेसिकली पहले हमें इनका पता होना चाहिए। अगर हमें इनका पता नहीं होगा तो द थिंग्स वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। उसके बाद हम्बल इज एन एडजेक्टिव, ह्यूमिलिटी इज अ नाउन, शॉर्ट इज एन एडजेक्टिव और इससे जो नाउन ड्राइव किया वियर शॉर्टनेस ड्राइव किया। और मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि एडजेक्टिव के साथ जब नेस लग जाए तो वो आपका नाउन बन जाता है। क्यों? क्योंकि नेस इटसेल्फ अ नाउन। गुड, गुडनेस, गुड एडजेक्टिव और नेस उसके साथ लगने के बाद ये गुडनेस मीन्स एडजेक्टिव से नाउन में कन्वर्ट हो गया बिकॉज ऑफ नेस। प्राउड एंड प्राइड, प्राइड इज योर नाउन एंड प्राउड इज योर एडजेक्टिव। जस्ट एंड जस्टिस, just is adjective and justice is your abstract noun. Decent, decent is an adjective and decency इसका noun. Honest and honesty, vacant and vacancy, vacant खाली को कहते हैं and vacancy means vacant हम कह सकते हैं the vacant room is horrible, vacant room खाली कमरा खौफनाक है ये कह सकते हैं। और वैकेंट रूम ये क्वालिफाई कर रहे हैं किसको? नाउन को, रूम को। वैकेंसी, वैकेंसी इज नाउन, द वैकेंसी इज एम्प्टी। उसके बाद वियर्स ब्रेव एंड ब्रेवरी, ब्रेव इज योर एडजेक्टिव एंड ब्रेवरी इज योर नाउन। क्रूअल एंड क्रूएलिटी, वियर्स क्रूअल का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्रूएलिटी जो है ना जी वो दिया गया है। डार्क, डार्क से डार्कनेस, जैसे एडजेक्टिव और नेस लगने के बाद ये आपका नाउन बन गया। डीप से डेप्थ। तो वियर्स ये हमने नाउन ड्राइव किए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ड्राइव किए फ्रॉम एडजेक्टिव्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर स्पोकन एंड फॉर रिटन। तो वियर्स आई डू होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। और अगर आज के लेक्चर में आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो वो काइंडली मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका सलूशन जो है इंशाल्लाह मैं कमेंट बॉक्स में आपको बाय टेक्स्ट दे दूंगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।